ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। ईडी के समन भेजने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें, ईडी द्वारा ये दूसरा समन उन्हें भेजा गया, जिस पर पेश आज रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर हुए हैं। जमीन सौदा मामले में पीएमएलए के तहत रॉबर्ट वाड्रा को यह समन भेजा गया था। गुरुग्राम जमीन सौदे में वाड्रा को समन भेजा गया था। आपको बता दें, 58 करोड़ रुपए में 7.5 करोड़ की खरीदी गई जमीन का सौदा डीएलएफ के साथ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने किया था। इस मामले में जांच एजेंसी को आशंका है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसी संदर्भ में रॉबर्ट वाड्रा को सवाल जवाब के लिए समन भेजा गया। पहले 8 अप्रैल तब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। आज दूसरे समन पर रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। आपको बता दें, गुरुग्राम की एक जमीन जिसको करीब 7.5 करोड़ रुपए में साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने खरीदा था। इसका सौदा डीएलएफ के साथ बाद में 58 करोड़ रुपए में किया गया। 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेची गई। 3.53 एकड़ ये जमीन, जिसे ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जरिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, इसने खरीदा था। कीमत 7.5 करोड़ रुपए तब अदा की गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद लाइसेंस प्रोक्योर होने के बाद इस जमीन को डीएलएफ को बेच दिया गया 58 करोड़ रुपए में। इसी डील को लेकर ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इस मामले की पड़ताल की जा रही है। वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी की यह जमीन थी, जिसे 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया गया था। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से ये 3.5 एकड़ की जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, बाद में 58 करोड़ रुपए में बेची गई। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मेरे खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा सब बताएंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा जब मीडिया उनसे सवाल करती है ईडी के दफ्तर पहुंचने पर, तो वो कहते हैं कि कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाएगा सब बताएंगे। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। दबाया जाएगा, दबाया जा रहा है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगा। अपने घर से पैदल ही आज पहुंचे ईडी के दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा। हमारे साथ संवाददाता रमेश सिंह ईडी दफ्तर से लाइव जुड़ गए। रमेश का रुख करेंगे। रमेश, ईडी दफ्तर में जबरदस्त गहमा गहमी इस समय मैं देख पा रही हूँ, तस्वीरों में भी काफी सिक्योरिटी वहां पर हाई की हुई है, बैरिकेडिंग्स लगाई हुई है। सुना था कि रॉबर्ट वाड्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे। क्या कुछ तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं? इंटरोगेशन को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कितनी देर रॉबर्ट वाड्रा अंदर रहेंगे, कुछ जानकारी इस संदर्भ में? देखिए, ईडी की पूछताछ लंबी चलती है और इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है। जामनगर हाउस में 2 बार उनसे पूछताछ हुई थी, जो सुबह 11 बजे से देर रात 10 बजे तक चली थी। इस समय ये जो ईडी ऑफिस है, इसमें 2nd फ्लोर पे रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा मीडिया से बात कर रहे थे बहुत कॉन्फिडेंस में, उनका कहना था कि राहुल गांधी को संसद पे दबाया जाता है और रॉबर्ट वाड्रा को सड़क पर दबाया जाता है। तो उनका कहना है कि राजनीतिक मंशा को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पर सवाल उठता है कि 7 करोड़ की जमीन कैसे 58 करोड़ की हो जाती है रातों रात। एक कॉलोनी डेवलप करने के नाम पे सस्ते में ली गई जमीन आखिर कैसे डीएलएफ को बेच दी जाती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा को देना पड़ेगा और वही पूछताछ ईडी के दफ्तर में जो ईडी के अधिकारी हैं वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कर रहे हैं। पर जिस तरह से आज एक फिल्मी अंदाज में रॉबर्ट वाड्रा घर से निकलते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ
और जिस तरह हीरो अपना जैसे उनको मतलब ईडी का कोई भय ही नहीं था, उनके ऊपर ईडी के पूछताछ का डर नहीं था, कोई भय नहीं था, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया से बात कर रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि वो अपनी तुलना राहुल गांधी से कर रहे थे। इसका आप देखिए कि लगातार उनकी मंशा रही है कि वो राजनीति में आए। 2014 के लोकसभा चुनाव से 2024 तक वो कई बार अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि देश की जनता रॉबर्ट वाड्रा को चाहती है। वो कई बार मीडिया के सामने कह चुके हैं कि पूरा देश चाहता है कि मैं आऊं राजनीति में, लोगों की सेवा करूं, समाज सेवा करूं। पर सवाल उठता है कि आखिर उनको रोक कौन रहा है? जी, कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता है जो उनको राजनीति में आने से रोकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का इंटरनल सवाल है, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता दे सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जैसा कि आपने जिक्र किया कि बॉडी लैंग्वेज आज कुछ अलग थी। अपने घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है उनकी ईडी के दफ्तर की, लेकिन पैदल पहुंचे। गर्मी के इस मौसम में सूट बूट पहन करके पैदल ईडी के दफ्तर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचना क्या कुछ संदेश दे रहा है? रॉबर्ट वाड्रा क्या ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब राजनीति में वो सक्रिय हो चुके हैं और उनको अब राजनीति में कूद ही जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां तो लगातार उन्हें अपने निशाने पर लिए ही हुए हैं? फिर वो ये कहना कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, छिपाने के लिए कुछ है नहीं, सच है तो साबित कीजिए, ये किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, इसको मैं समझना चाहती हूँ। संदेश क्या देने की कोशिश कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह सूट बूट पहन के निकले घर से और जिस तरह से पीछे कार्यकर्ताओं की एक हुजूम थी जो नारेबाजी कर रही थी उनके समर्थन में, आगे मीडिया दौड़ रहा था उनकी बाइट लेने के लिए और हर एक मीडिया कर्मी से वो बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, राहुल गांधी को संसद में दबाया जाता है, रॉबर्ट वाड्रा को सड़क पर दबाया जा रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वो राजनीति में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार हैं। पर यह है कि जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलेगी, ऊपर मतलब राहुल गांधी से, जब तक राहुल गांधी नहीं चाहेंगे तब तक रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में नहीं आ पाएंगे। आप देखिए कि लगातार उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस को यह भी डर है कि अगर वो उनको राजनीति में लेती है और उसके बाद ईडी उन पर कोई एक्शन करती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी किरकिरी साबित होगी। इसलिए कांग्रेस भी फूंक फूंक के कदम उठा रही है। पर लेट लतीफ आप देखिएगा कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस के लिए राजनीति करेंगे। यहाँ पर जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई उसमें वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया जाता है। इस पूरे मामले में ईडी की इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि आज पहली बात शुरू हो रही है, पहले भी ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। उस दरमियान मुझे याद है प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी के दफ्तर के गेट तक गई थी, आज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं। किस तरीके से देखा जाए इस तब्दीलियों को और साथ ही साथ ईडी के सूत्र क्या कहते हैं? रॉबर्ट वाड्रा जैसा कि कह रहे हैं सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी क्या आने वाले समय में, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों से लंबित है, रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या इस संदर्भ में? देखिए, जब प्रियंका गांधी साथ थी तब वो वायनाड से सांसद नहीं थी और संसद की सम्मानित सदस्य नहीं थी। आज के डेट में आप देखिए कि वो वायनाड से सांसद हैं और शायद यही कारण रहा होगा कि एक नैतिक जिम्मेदारी के नाते वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ नहीं दिखाई दी हो। पर आप देखिए कि वहाँ पे तमाम देखिए कि अधिकारियों का आना जारी है, लगातार आप देखिए कि लोग आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस करें, इसमें कांग्रेस का कोई सदस्य हो सकता है। तमाम इस तरह की गाड़ियाँ, वीआईपी गाड़ियाँ गवर्नमेंट की, वो यहाँ पे आ रही हैं। जब से रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए हैं, लगभग 11 बजे वो यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद से तमाम जो इनके वकीलों की टीम है वो अंदर गई है, तमाम पुलिस अधिकारी अंदर गए हैं। आप देखिए एमपी की गाड़ी अंदर जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद हैं और लगातार जिस तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, देखना होगा कि ईडी अपनी पूछताछ में कितनी सच्चाई बाहर निकाल पाती है और उसको क्या एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से फिलहाल तमाम डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे।